सुग्रीव स्वभाव से दयालु वानर था। वो और उनके मित्र नल, नील, जामवंत और हनुमान जी एक साथ रहे। हनुमान जी उनके प्रिय मित्र थे और उनकी सेना के मंत्री भी थे। वे बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर थे। हनुमान, जिसका अर्थ है शक्ति का रक्षक, वायु देवता का पुत्र और उनकी माता का नाम अंजनी, जो स्वर्ग की परी थी। वे सभी ऋषिमुख पर्वत पर सुरक्षित रूप से रहते थे, क्योंकि बाली अपने ऊपर लगे श्राप के कारण इस स्थान पर नहीं पहुंच सकता था। एक बार राम जी और लक्ष्मण राम जी की पत्नी सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। राम जी ने अपनी पूरी कहानी सुग्रीव और उसकी सेना को बताई। सुग्रीव और हनुमान जी सीता माता को बचाने के लिए मदद के लिए तैयार हो गए। तब वह बाली को मारने और उन्हें किष्किंधा का राज्य वापस दिलाने में मदद करे। उन्होंने राम जी से मदद मांगी, बाली को मारने के लिए, किष्किंधा का राज्य वापस लेने के लिए। राम जी ने उन्हें वादा किया और बदले में सुग्रीव और उनकी सेना ने सीता माता को लंका से छुड़ाने के लिए दुष्ट राक्षस रावण को मारने में राम जी की मदद की। सुग्रीव अपने भाई बाली के साथ किष्किंधा में रहते थे। वृक्षराज की मृत्यु के बाद जब बाली राजा बना तो सुग्रीव ने महल में अपना समय बिताते हुए अपने भाई की सेवा की। इसी दौरान बाली का मायावी नामक असुर से युद्ध हुआ। सुग्रीव जिस गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था, उसे विश्वास दिलाया गया था कि मायावी द्वारा उस पर किए गए जादू के कारण बाली मर गया था। इसीलिए उन्होंने गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आए। बाली की अनुपस्थिति में सुग्रीव राजा बना। जब बाली वापस लौटा तो उसने सुग्रीव के इरादों को गलत समझा और उसे मारने के इरादे से उसका पीछा किया। बाली के डर से सुग्रीव ने ऋषिमुख नामक पर्वत पर शरण ली। एक श्राप के कारण बाली उस पर्वत में प्रवेश नहीं कर सका। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री बने। यही वह समय था जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए वहां आए थे। हनुमान जी उनसे परिचित हो गए और उन्हें सुग्रीव के पास ले आए। एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हुए श्री राम और सुग्रीव के बीच गठबंधन हुआ। शर्त यह थी कि बाली को मार दिया जाएगा और सुग्रीव को राजा बना दिया जाएगा। बदले में सुग्रीव श्री राम जी को सीता माता की खोज में मदद करेंगे। राम जी ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए अपनी वानर टोली को अलग अलग दिशाओं में भेजा। राम जी और रावण के युद्ध में सुग्रीव ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। रावण से पहले भी सीता माता को एक दैत्य ने उठा लिया था। आइए जानते हैं उसी की कहानी। राम जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में थे, तभी उनका सामना मनुष्य भक्षी दैत्य विराट से हुआ। दैत्य ने सीता को उठा लिया और उन्हें ले जाने लगा। राम जी ने अपना धनुष निकाल लिया। विराट उनके छोटे से धनुष को देखकर हंसने लगा और उसने पल भर में उनके धनुष को अपनी उंगली से तोड़ डाला। राम जी समझ गए कि विराट के सामने धनुष का इस्तेमाल करना बेकार है। राम और लक्ष्मण ने उसके हाथ अलग करने का निश्चय किया। दोनों ने पूरी शक्ति से उसके हाथ खींच दिए और उसे नीचे पटका दिया। राम जी ने फुर्ती से विराट के ऊपर अपना पैर रख दिया। उनके ऐसे करते ही चमत्कार हो गया। विराट की आंखों से विनम्रता झलकने लगी। अपने हाथ जोड़कर वह कहने लगा, आपके चरणों ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया। मैं दैत्य नहीं, गंधर्व हूँ। कृपया मुझे मार डालिए और मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि ताड़का कौन थी? दोस्तों, वरदान स्वरूप ताड़का के शरीर में हजारों हाथियों का बल था। वाल्मीकि रामायण में अनेकों ऐतिहासिक पात्र है। उन्हीं में से एक थी ताड़का। ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, जो एक शाप के प्रभाव से राक्षसी बन गई थी। सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह सुंद नाम के दैत्य से किया। ताड़का के दो पुत्र थे, उनके नाम थे सुबाहु और मारीच। ताड़का का परिवार अयोध्या के नजदीक एक जंगल में रहता था। ताड़का का परिवार पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्तियों में लिप्त
रहता था। तभी अगस्त्य ऋषि के शाप की वजह से वो राक्षस बन गई थी। जब ये बात सुंद को पता चली तो वो अगस्त्य ऋषि को मारने पहुंचा। तब ऋषि ने सुंद को भस्म कर दिया। जब ताड़का ने अपने पति की मृत्यु के लिए अगस्त्य ऋषि से बदला लेना चाहा, वो देवी देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को तंग करने लगी। सभी ऋषि मुनि ताड़का और उसके 2 पुत्रों से परेशान थे। जब उन्होंने ये बात ऋषि विश्वामित्र को बताई तो विश्वामित्र अपने 2 शिष्यों राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ भूमि पहुँचे। अयोध्या के दोनों राजकुमारों ने ताड़का के परिवार का अंत कर दिया। सीता माता के हरण के बाद भगवान राम वानर और भालू की एक सेना के साथ समुद्र पर एक सेतु बनाना शुरू करते हैं, जो उन्हें लंका से जोड़ता था। भगवान राम पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा के स्तर को देखते हुए बहुत खुश थे। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में कंकड़ उठाकर पुल के पास रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता से किया। तभी एक बंदर ने उसे देखा और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। यह सुनकर सभी ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गिलहरी के आंख में आंसू आ गए। भगवान राम जी दूर से ही ये सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उनसे सभी के बारे में शिकायत की। भगवान राम जी ने तब सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ ने 2 शिलाखंडों के बीच संबंधक के रूप में काम किया है। यहाँ तक कि उसका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों की तरह ही मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। तभी से गिलहरी के शरीर पर श्री राम जी के अंगुली के निशान रह गए। विभीषण रावण का छोटा भाई था। यद्यपि विभीषण स्वयं एक राक्षस था, फिर भी वह एक महान चरित्र का था। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो उसने रावण को उसे उसके पति राम को व्यवस्थित तरीके से और तुरंत लौटाने की सलाह दी, जिसे रावण ने सख्ती से अस्वीकार कर दिया। जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया तो विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया और राम की सेना में शामिल हो गया। बाद में जब राम ने रावण को हराया तो राम ने विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया। राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण को सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि विभीषण अमर भी हैं, कि भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया, इसलिए भगवान ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। विभीषण महर्षि विश्रवा और असुर कन्या कैकेसी के पुत्र हैं। रावण और कुंभकर्ण उनके बड़े भाई थे। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा और बेटी का नाम त्रिजटा था। कहा जाता है कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। रावण ने त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया। वहीं विभीषण ने भगवत भक्ति मांगी थी। इस भक्ति के बल पर ही भगवान राम की उन पर कृपा हुई और आज वह अमर हैं। विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे रावण के भाई थे। विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी राम भक्ति की, जहां भगवान श्री राम का शत्रु रावण का राज था। विभीषण रावण का सबसे छोटा भाई था, जिसने लंका पर शासन किया था। वह ऋषि पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। लंका के राजा रावण उनके बड़े भाई थे। हालांकि विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन वे पवित्र थे और श्री राम के भक्त थे। उनका व्यवहार सच्चे ब्राह्मणों जैसा था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी एवं वरदान में अपने लिए ये मांगा कि वे हमेशा धर्म पथ पर चले।